हालेलुया। तो आए हम सब परमेश्वर के वचन में जाएंगे और कलाम पाक को देखेंगे। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि योना नबी के बारे में, योना की किताब उसका 1 अध्याय से लेकर 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है कि परमेश्वर ने योना नबी से बात किया। परमेश्वर ने सौपन में आकर योना नबी से बात किया कि बोला कि तू क्या है कि नीनवे में जा। लेकिन परमेश्वर ने इसको बोला कि तू नीनवे में जा। और यहाँ पर परमेश्वर नीनवे में उनको क्यों भेज रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विस्तार से बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उनको इसलिए नीनवे में भेज रहा है क्योंकि नीनवे की बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी परमेश्वर की नज़रों में। नीनवे के लोग परमेश्वर से ज़्यादा दूर हो चुके थे। नीनवे के लोग परमेश्वर को भूल चुके थे। नीनवे के लोग एक दूसरे के साथ मारपीट करना, एक दूसरे के साथ गंदे काम करना और एक दूसरे का लूटपाट करना, और उन लोगों ने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया था। वे परमेश्वर को भूल चुके थे, वे परमेश्वर को त्याग चुके थे। उन लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दिया था। तो इसी प्रकार परमेश्वर का क्रोध आसमान से उन लोगों के ऊपर भड़का और परमेश्वर ने ठान लिया कि अब तो मैं इन सब लोगों को नाश कर दूंगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नाश किया था। हालेलुया। परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को क्यों नाश किया था? क्योंकि उन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया था, उन लोगों ने मन नहीं फिरा था, वे लोग परमेश्वर के करीब नहीं आए थे। परमेश्वर के स्वर्गदूत वहाँ पर गए, परमेश्वर के लोग वहाँ पर रहते थे। उन लोगों ने परमेश्वर के दूतों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ बहुत बड़ा बुरा व्यवहार किया। तो इसलिए परमेश्वर का क्रोध आया और स्वर्ग से आग बरसी और वो नगर, वो सिटी, वो शहर तहस नहस हो गया। वहाँ पर आग के गोले बरसे और वहाँ पर गंधरस जो होती है आग, वो बरसी और परमेश्वर ने उस नगर को तहस नहस कर दिया। वहाँ पर बड़ा भूकंप आया, वहाँ के नगर गिरे गए, वहाँ की छतें गिर गई, वहाँ के लोग मर गए दबकर। और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा आज बोलता है कि देखो, जब जहाँ पर पाप होता है परमेश्वर वहाँ से क्या हो जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है। इसलिए क्या आपको पता है कि हमारे देश में पाप नहीं होता? हमारे देश में दुनिया भर से सबसे ज़्यादा पाप होता है, क्योंकि लोग यहाँ पर हत्या करते हैं, किसी का रेप करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, यहाँ पर लोग चोरी करते हैं, यहाँ पर लोग धोखाधड़ी करते हैं, यहाँ पर लोग भ्रष्टाचार करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पाप कहाँ भरा पड़ा है? इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर ऐसा पाप भरा पड़ा है कि परमेश्वर जब आसमान से देखता है तो उसको क्रोध आ जाता है। परमेश्वर आसमान से देखता है तो वो तो पता नहीं किसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, किन लोगों की वजह से परमेश्वर इंडिया को इतना नाश करना नहीं चाहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की दृष्टि हमेशा सच्चे लोगों पर रहती है। परमेश्वर की दृष्टि हमेशा उन लोगों के ऊपर लगी रहती है जो परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से मानते हैं और जो परमेश्वर के पुकार को सुनते हैं, जो परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। हमेशा परमेश्वर उनके पुकार को सुनता रहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो आप लोग इस वचन को सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आज बताना चाहता है कि परमेश्वर का क्रोध जिस प्रकार से नीनवे के ऊपर भड़का और जिस प्रकार से सदोम और गमोरा के ऊपर भड़का, उसी प्रकार परमेश्वर का क्रोध इंडिया के ऊपर भी भड़क सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहने, अगर हमें लग रहा है कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है, अगर हमें लग रहा है कि परमेश्वर का क्रोध हमारे देश के ऊपर है, तो आज परमेश्वर कहता है सच्चा पश्चाताप कर लो तो मैं तुम्हारे देश को जो का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। हम जब यहाँ पर पढ़ते हैं 2 क्रॉनिकल्स 2 इतिहास 7:14 में लिखा है, वहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हारे देश को जो का त्यों कर दूंगा। क्यों परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे देश को जो का त्यों कर दूंगा? क्योंकि परमेश्वर वो सच्चा है, उसका वचन सच्चा है। और मैं आपके सामने वो आयत पढ़ना चाहता हूँ जहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे देश को सच्चा जैसा का था वैसा ही कर दूंगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र
ठहरेगा। यदि वह धर्म करे और तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार्ग से दंड दूंगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर कहता है कि यदि हम धर्म का काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, नष्ट कर देगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो भाइयों बहनों, हमें नष्ट नहीं होना है, बल्कि परमेश्वर के वचन को फैलाना है और लोगों को बचाना है। हालेलुया। और यहाँ पर देखो, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जोगा तो कर दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग से सुनूंगा और उनके देश को जोगा तो कर दूंगा, और परमेश्वर कहता है मैं उनके पाप को क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितने पाप कर दिया, आप कितने पाप से भरे पड़े हो, आपने कब पाप किया है, आपने रात पाप किया, आपने परसों पाप किया, आपने जितने भी पाप किए, परमेश्वर कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना तो भी हिम के समान सफेद हो जाएंगे। जब हम यशायाह 1:18 पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना तो भी वह हिम के समान सफेद हो जाएंगे। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, परमेश्वर का आत्मा मांगता है कि हम सच्चे तौबे के साथ परमेश्वर के पास आए, हम सच्चे दिल के साथ परमेश्वर के पास आए, ताकि परमेश्वर क्या करे, स्वर्ग से हमारी प्रार्थना सुने। परमेश्वर क्या करे, स्वर्ग से हमारे पापों को क्षमा करे और हमें शांति दे परमेश्वर, हमें उद्धार दे परमेश्वर, और हमारी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर आनंदित होने पाए। तो आज हमें मनुष्य को आनंदित नहीं करना है, आज हमें मनुष्य के लिए पश्चाताप नहीं करना, आज हमें परमेश्वर के लिए करना है, हमें परमेश्वर के दिल को जीतना है। मनुष्य के दिल को जीतोगे तो मनुष्य की तरह ही मर जाओगे, अगर परमेश्वर के दिल को जीतोगे, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मर भी जाओगे तो भी जिएंगे। हमें इस प्रकार से कार्य करना है कि परमेश्वर आनंदित हो। हमें परमेश्वर को रिक्स नहीं दिलाना है, हमें परमेश्वर को क्रोध नहीं दिलाना है, बल्कि परमेश्वर को आनंदित करना है। किस प्रकार से, अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर को धन्यवाद देना है, अपने आप को परमेश्वर के सामने सैक्रिफाइस करके चढ़ाना है। अगर आपने कोई पाप किया हो, कोई गुनाह किया हो, तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है अभी यही समय है आपके पास, ये सही समय है आपके पास परमेश्वर के करीब आने का, तौबा करने का, पश्चाताप करने का। ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना बड़ा पाप किया है, क्योंकि परमेश्वर का जो हृदय है, जो परमेश्वर का जो दिल है, वो बहुत ही नम्र है, वो बहुत ही दीन है आत्मा में। परमेश्वर क्या करता है, जब कोई परमेश्वर के सामने पुकारता है, जब कोई परमेश्वर के सामने आंसू को निकालता है, जब कोई परमेश्वर के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, परमेश्वर के सामने भीख मांगता है, परमेश्वर कभी भी उसकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है। परमेश्वर हमेशा उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है, परमेश्वर हमेशा उसके पाप को क्षमा करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम कल पढ़ रहे थे प्रोवर्ब्स 25 अध्याय में 25 या 24 में पढ़ा मैंने, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है, धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठकर खड़ा हो जाता है। धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो प्रभु यीशु मसीह प्रभु का आत्मा बोलता है यदि आपने पाप भी कर दिया, आप गिर भी गए पाप में, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर तुम 7 बार भी पाप में गिरोगे तो प्रभु यीशु मसीह इतनी कुव्वत रखता है तुम्हें पाप के गड्ढे में से निकाल कर फिर खड़ा कर देना। हालेलुया। और यहाँ पर उस प्रकार से लिखा गया, वहाँ पर उस प्रकार से लिखा गया है, अगर पापी या दुष्ट जन अगर एक बार भी पाप में पड़े तो वो वहीं पर पाप में पड़ा रहता है, वो वहीं कीचड़ में पड़ा रहता है। लेकिन जो धर्मी होता है वो कीचड़ में पड़ा नहीं रहता है, वो क्या करता है, वो उठकर परमेश्वर के पास चला जाता है, वो उठकर तौबा करता है, वो उठकर मन फिराता है, वो उठकर विचार करता है कि हाय मैंने क्यों ये पाप किया, हाय मैंने क्यों उधर गया, हाय मैंने क्यों चोरी की, हाय मैंने क्यों झूठ बोला, हाय मैंने क्यों ऐसा किया। वो क्या करता है, पश्चाताप करता है, वो पछताता है अपने क्रिय कर्म पर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो दुष्ट लोग होते हैं, अगर मैं किसी की नाड़ भी काट दे तो उनको इतना सा भी पश्चाताप नहीं करेंगे। अगर मैं किसी की बात के लिए झूठ बोल दे या किसी को बेच डाले या किसी का रेप कर दे, उनको कुछ भी ऐसा नहीं होता है, फील नहीं होता उनको, क्योंकि उनके पास वो आत्मा नहीं है जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर डाल रखा है। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, हमारे अंदर परमेश्वर का अनुग्रह है, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, हमारे अंदर परमेश्वर की दया है। अगर हमारे पास ये नहीं होती तो हम भी उन लोगों की तरह, जो लोग संसार में एक दूसरे की मार काट, एक दूसरे की निंदा चुगली करना, एक दूसरे के
एक दूसरे की बढ़ोतरी देखकर खुश नहीं होना, तो हम भी ऐसे ही करते। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर उड़ेला, आज हमारे दिल में क्या होती है, एक एक जगह होती है हमारे दिल में। आज हमारे दिल में क्या होती है, एक दूसरे के लिए क्या होती है, कंपेशन, एक दूसरे की मदद करने वाला हृदय हमारे पास होता है। क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा हृदय होता है, जिस प्रकार से एक मेरा छोटा भाई है, जो मुझसे रात रात मुझको बोल रहा है कि भाई मैंने क्या देखा, मैं कल उधर काम कर रहा था और मेरे पास मैंने देखा कि एक बहन के पास खाना नहीं है, वो भूखी बैठी है, एक मांगने वाली भूखी बैठी है, और उसने अपना टिफिन बॉक्स निकाला और जाकर खाना उसको दे दिया। तो मैंने उसको बोला, भाई तूने बहुत अच्छा काम किया कि तूने अपने खाने को उसके साथ में शेयर किया। तो इसको बोलते हैं वो कंपेशन, वो दया जो परमेश्वर ने हमको दिया है। अगर हमारे पास ऐसी दया नहीं होती है तो हम परमेश्वर के बच्चे नहीं होते हैं। अगर हमारे पास परमेश्वर की दया होती है तो हमारे पास क्या होता है, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, हम किसी का साथ व्यभिचार नहीं करेंगे, हम किसी पड़ोसी का सामान नहीं उठाएंगे, और हम किसी के बच्चों को तिरस्कार नहीं करेंगे। हम केवल परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्य कहेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। तो इसलिए आज परमेश्वर का आत्मा मांगता है कि आप क्या करो, परमेश्वर में आगे बढ़ो। परमेश्वर कहता है कि तुम दीन होकर प्रार्थना करो। जब हम दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग से, जो आसमान का खुदा है, जो धरती का खुदा है, जो सारी पृथ्वी का मालिक है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी स्वर्ग से प्रार्थना को सुन लूंगा। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना के और मेरे कान लगे रहते हैं। हमेशा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता रहता है अपने कानों से। परमेश्वर अपने कानों को बंद नहीं करता है। परमेश्वर के कानों में मिट्टी नहीं जाती है, परमेश्वर के कान बंद नहीं होते हैं। परमेश्वर के कान 24 घंटे परमेश्वर के कान 24 घंटे खुले रहते हैं। परमेश्वर के कान 24 घंटे खुले रहते हैं। परमेश्वर सोता नहीं है कि उसके कान बंद हो जाएंगे। वो हमारी तरह नहीं है कि 10 घंटे सो रहे हैं और हमारे कान बंद है और हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो इंसान की तरह सो जाए लापरवाह होकर। जिस प्रकार से एक हिंदी भाषा में एक डायलॉग बोलते हैं कि घोड़े बेचकर सो जाना। जिस प्रकार से किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर सो गया हो, बस अब तो मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर रात और दिन दोनों उसके लिए एक समान है। परमेश्वर के पास ना तो रात है और ना दिन है। परमेश्वर के पास समय क्या है, सिर्फ एक समय है। परमेश्वर हमेशा हमको देखता रहता है, परमेश्वर हमेशा हमको निहारता रहता है। परमेश्वर कभी इस चर्च में, कभी उस चर्च में, परमेश्वर की उपस्थिति हर एक चर्च में, हर एक दिल में बनी रहती है। आज कितने चर्च चल रहे हैं, आज कितने हजारों करोड़ों लाखों चर्च चल रहे हैं, लाखों से भी ज़्यादा करोड़ों के आसपास में चर्च चल रहे हैं दुनिया भर में अभी इसी वक्त। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देखो कि परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हर एक चर्च में अभी भी उपस्थित है। आप जानो, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रची सुसमाचार उसका 18 का 20 में इस प्रकार से लिखा गया कि जहाँ पर मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठा होते, 2 या 3 जन इकट्ठा होते, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप चाहे अकेले प्रार्थना कर रहे हो, चाहे आप 2 जन के साथ प्रार्थना कर रहे हो, आप चाहे 10 जन के साथ प्रार्थना कर रहे हो, 1000 जन के साथ प्रार्थना कर रहे हो, लाख के साथ प्रार्थना कर रहे हो, वहाँ पर परमेश्वर उपस्थित होता है। आज परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर उपस्थित है और परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, हमें तौबा करने की जरूरत है, अपने मन फिराने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर हमारे देश को जो का तो करे, ताकि परमेश्वर हमारे देश के ऊपर अनुग्रह करे, ताकि परमेश्वर हमारे देश को नाश होने से कैंसल कर दे, हमारे देश को परमेश्वर नाश होने से अपनी योजना को क्या कर दे, हटा ले। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आज आप देख सकते हो सारे देश, बहुत सारे देश जिनमें महामारी आई और चले गई, लेकिन आज भारत देश में महामारी अभी तक नहीं गई। अभी तक की महामारी लोगों की जान ले रही है, अभी तक भी लोगों के पास खाना नहीं अच्छे से पहुंच रहा है, अभी तक भी लोग भूखमरी से मर रहे हैं, अभी तक भी लोगों के पास गैस नहीं है, अभी तक लोगों के पास वो ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, जो मेरी प्रजा कहलाती है, यदि वे दीन होकर प्रार्थना करेंगे, यदि वे एक मन होकर प्रार्थना करोगे, तो मैं आज उनकी आसमान से प्रार्थना को सुन लूँगा। आज मैं अपने कानों को खोल कर उनकी प्रार्थना सुन लूँगा और उन्हें क्या कर दूँगा, मैं जू का तू कर दूँगा। परमेश्वर कहता है कि मैं उनके देश को और मैं उनके पाप को, मैं उनके देश को, उनके पाप को क्षमा कर दूँगा, मैं उनके लोगों को क्षमा कर दूँगा, मैं उनके पाप को मिटा डालूँगा, मैं उनके पाप को कभी स्मरण नहीं करूँगा। ये उस परमेश्वर का और उस परमेश्वर का
उस आसमान के खुदा का वचन है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, कि कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो आप, परमेश्वर कहता है कि एक बार दीन हो जा, एक बार घुटने टेक दे, एक बार अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे, एक बार तू सरेंडर कर दे अपने आप को, तब मैं क्या करूँगा, तुम्हारे मुकदमे को लड़ूंगा और तुम्हें क्या करूँगा, विजय दिलाऊंगा, तुम्हें क्या कराऊंगा, मुक्ति दिलाऊंगा, तुम्हें शांति दिलाऊंगा, तुम्हें आनंद दिलाऊंगा। ये काम किसका है? प्रभु यीशु मसीह का काम है। यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आया कि वो सिर्फ आए और चला जाए, प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि वो आए और हमें उद्धार देकर जाए, वो आए हमारे साथ, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि वो हमारे साथ हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करा कर जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। जब परमेश्वर ने योना नबी को बोला कि सपने में परमेश्वर ने योना नबी को बोला कि तू जा नीनवे में जाकर प्रचार कर, क्योंकि वहाँ के लोगों के अंदर मैंने किसी एक के पास ये नहीं पाया कि उसके पास मेरा डर भय है। मैं वहाँ परमेश्वर ने देखा, सब लोगों को पूछा, परमेश्वर ने देखा और सब लोगों के हृदय को जांचा, लेकिन परमेश्वर के हृदय जैसा मनुष्य परमेश्वर को वहाँ कहीं नहीं मिला। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आज अपने जैसा और अपने हृदय के जैसा मनुष्य को पाना चाहता है। मेरे प्रियो, आप उनमें से एक हो, आप उनमें से एक हो, आप उनमें से एक हो जो परमेश्वर को भाता है, जिसके हृदय को परमेश्वर पसंद करता है, आप उनमें से एक हो। तो इसलिए अपने जीवन को आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। जब परमेश्वर ने साउल को परमेश्वर ने राजा होने से क्या कर दिया, उसको बोल दिया कि तू अब सस्ता ले, अब तू आराम कर ले, तूने बहुत राज्य कर लिया है, अब मैं ऐसे मनुष्य को मुझे मिल गया है जो मेरे मन के जैसा मनुष्य है, अब मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरी योजना के अनुसार कार्य करेगा। मेरे प्रियो अजीजो, आज परमेश्वर ने आपको ढूंढ लिया है कि आप परमेश्वर की समझ के अनुसार कार्य करें, आप परमेश्वर के विचारों के अनुसार कार्य करें। जब परमेश्वर ने देखा, मेरे प्रियो भाई बहनों, जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने बोला कि जाकर यस्से के पुत्र को जाकर अभिषेक कर दे, उसको सामर्थ दे दे, उसको अभिषेक कर दे, उसको अनॉइंट कर दे अगले राजा होने के लिए। और लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि तू जा और कर दे जाकर काम। लेकिन उसने क्या देखा? दाऊद के भाइयों को देखा, लेकिन उन दाऊद के भाइयों को बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे, बहुत मोटे तगड़े थे, बहुत अट्ठे गट्ठे थे, बहुत ही उनके चेहरे पर लालिश छलक रही थी, उनकी बहुत बॉडी फिल्डर थे, क्योंकि मैं साउल की सेना में क्या थे? एक सैनिक थे, साउल की सेना में सैनिक थे, तो इसलिए उनकी बॉडी फिल्डर बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पर सैमुएल ने सोचा कि शायद परमेश्वर ने इनमें से किसी एक को चुना है ताकि ये आने वाले समय में इसराइल की अगुवाई कर सके और इसराइल का राजा हो सके। लेकिन यहाँ पर ये सैमुएल ये नहीं जानता था कि परमेश्वर मनुष्य के रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर मनुष्य के रंग रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर मनुष्य की धन दौलत को नहीं देखता है। अगर परमेश्वर देखता है तो यहोवा जो यहोवा नासरी है वो आपके दिल को देखता है कि आपके दिल में कितनी दया भरी पड़ी है, आपके अंदर कितनी अच्छाई भरी पड़ी है। अगर आपके अंदर अच्छाई कूट कर भरी पड़ी है तो परमेश्वर भी अपनी आत्मा को आपके अंदर कूट कर ही भरेगा, परमेश्वर भी अपनी सामर्थ को आपके दिल में कूट कर ही भरेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आपके पास समय होना चाहिए कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दे, ताकि परमेश्वर भी आपको क्या करे कि हाँ, मुझे मेरे मन के जैसा मनुष्य मिल गया है जो आने वाले समय में इस गांव के लोगों को अगुवाई करेगा, जो आने वाले समय में इस मोहल्ले की अगुवाई करेगा, जो आने वाले समय में इस मोहल्ले का पास्टर बनेगा, जो आने वाले समय में इस नगर का पास्टर बनेगा, जो आने वाले समय में वहाँ पर जाएगा, प्रचार करेगा, वहाँ पर जाएगा, सुसमाचार सुनाएगा, वहाँ पर जाएगा, प्रार्थना करेगा। ऐसे मनुष्य को परमेश्वर ने आज ढूंढ लिया है और वो उनमें से आप एक हो। आप विश्वास करो और रिसीव करो, खुदावंद आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करने जा रहा है, अभी नहीं लेकिन समय पर आएगा और आप देखोगे बहुत ही जल्द परमेश्वर की बहुत बड़ी गवाही आपके जीवन में बनने वाली है। क्योंकि जब हम यहाँ पर पीछे आ जाते हैं, योना की किताब में आ जाते हैं, योना को परमेश्वर ने क्या बोला
कि चल भाई उठ खड़ा हो, कहाँ जाना है तुझको, नीनवे नगर में जाना है। लेकिन ये भाई क्या कर दिया, इसने थोड़ी सी गलती कर दिया। परमेश्वर ने बोला इसको नीनवे में चला जा, लेकिन कहाँ चलेगा, तरसीस को चलेगा, क्योंकि ये भी एक नबी था, भविष्यवक्ता था, मेरी तरह एक भविष्यवक्ता था। और इसने क्या किया, उसने, इसको पता है कि परमेश्वर क्या है। उसने सोचा कि परमेश्वर ने, अगर एक बार परमेश्वर ने बोल दिया कि मैं इस नगर को नष्ट करूँगा, तो वो कहता है, परमेश्वर वो कहता है कि परमेश्वर का वचन पूरा ही होकर रहता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि अगर कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने दीन होकर प्रार्थना करे तो परमेश्वर स्वर्ग से, आसमान से उसकी प्रार्थना सुन लेता है। परमेश्वर आसमान से सुनकर उसकी प्रार्थना, उसके पाप को क्षमा कर देता है और उसको जीवन दान दे देता है। तो यहाँ पर ऐसा ही होना था। यहाँ पर क्या हुआ, इस जो ये योना नबी था, इसने क्या किया, तरसीस का जहाज ले लिया, तरसीस के जहाज पर जाकर बैठ गया, आराम से सोने लगा। और वहाँ पर इसको कुछ भी चिंता नहीं थी। ये सोच रहा था बस सब कुछ यहीं पे है। ये सोच रहा था वो नगर नष्ट हो जाएगा और मैं तरसीस में जाऊँगा, 4-5 दिन वहाँ पर लगा के आऊँगा और फिर वापस आ जाऊँगा। अगर परमेश्वर पूछेगा तो मैं बोल दूँगा, प्रभु मैं किसी कार्य की वजह से वहाँ पर नहीं जा सका, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो उनके साथ साथ मैं भी नष्ट हो जाऊँगा। तो इसलिए इसने क्या सोचा, जाकर तरसीस में चला गया। तरसीस एक नगर था, एक देश था, उस देश में जाकर चला गया और वहाँ पर रहने लगा। लेकिन रहने नहीं लगा, वहाँ पर जाने के लिए इसने टिकट ले लिया, जहाज़ का टिकट भी कटवा लिया और जाकर जहाज़ में बैठ भी गया और जहाज़ में सो भी गया। जाकर जब जहाज़ में अंदर बैठा सो रहा था तो इसको क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ी आंधी और तूफान जहाज़ के अंदर उठने लगा। और जब बहुत बड़ी आंधी और तूफान जहाज़ के अंदर उठने लगा, तब सब लोग डरने लगे और कहने लगे क्या बोलते हैं कि आओ चलो हम अपने अपने परमेश्वर की दोहाई दे, आओ चल हम अपने अपने परमेश्वर को याद करें, आए हम अपने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हो सके कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और इस आंधी और तूफान को शांत करे और हमारा जीवन मृत्यु से बचने पाए। आज परमेश्वर का आत्मा यही बोलता है कि आओ आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हो सकता है कि परमेश्वर इस महामारी को दूर कर दे, हो सकता है कि परमेश्वर इस गंदी आत्मा को हमारे जीवन से दूर कर दे, हो सकता है कि परमेश्वर इस गंदे वायरस को हमारे जीवन से दूर कर दे। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, वो हमें अंधकार से ज्योति में लेकर आता है। वो आसमान का खुदा है जो प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है। वो जिंदा खुदा है जो प्रार्थना को सुनकर उत्तर नहीं देता है। वो आसमान का खुदा है जो प्रार्थना को एक बार सुन लेता है, उत्तर उसके कदमों में डाल देता है, उत्तर उसके दिल में डाल देता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जितनी प्रार्थना परमेश्वर से आपने की है, उन सब का उत्तर आज आप पेन से लिख लो, आपके करीब आ रहा है आपकी प्रार्थना का उत्तर। आप आज परमेश्वर का आत्मा बोलता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको देने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर खरबा। आज आप लिख लो, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। और यहाँ पर क्या हुआ, जब उन लोगों ने यहाँ पर क्या किया, उन लोगों ने जब देखा कि उन लोगों की प्रार्थना नहीं सुन रहा है, उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, वह अपने अपने देवता से प्रार्थना कर रहे हैं। वह जहाज की सामग्री को, जो जहाज में अनाज था, जो जहाज में कुछ उन्होंने सामान रख रखा था, उसको समुद्र में डालने लगे एक एक करके। लेकिन तब भी उनका बोझ हल्का नहीं हो रहा है, उनकी प्रार्थना अनसुनी हो रही है। लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं हम, जब कोई परमेश्वर का भक्त प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को तुरंत सुन लेता है। हालेलुया। अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। और यहाँ पर जब उन्होंने देखा, जब वे आने लगे और यहाँ पर जब देखा कि यार ये तो व्यक्ति हमारे पास जहाज़ में बैठा है और सो गया है, तो उन्होंने उसको बोला, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं है, क्या तुझको नहीं पता कि हम सब लोग अपने देवता की दोहाई दे रहे हैं, हम अपने देवता को बुला रहे हैं कि हमको बचाए, और तू यहाँ पर आराम से बैठा सो रहा है। चल हमारे साथ आ और अपने देवता को पुकार ताकि वो हमें बचाए। और यहाँ पर योना नबी भी अपने देवता को, मतलब अपने परमेश्वर को पुकारने लगा। वो बोलने लगा कि हे परमेश्वर मुझे बचा ले। लेकिन जब यहाँ
तब भी परमेश्वर उसकी प्रार्थना को अनसुनी कर रहा है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। और फिर उसने बोला, तब उन्होंने चिट्ठी डाली, उन्होंने बोला कि आओ हम चलो देख ले कि ये विपत्ति हमारे ऊपर किसकी वजह से आई है। यह विपत्ति जिसकी वजह से आई है वो निश्चय मृत्यु और प्राण दंड के योग्य है। उन लोगों ने चिट्ठी डाली और चिट्ठी किसके नाम पर निकली? योना नबी के नाम पर निकली। और जब योना नबी के नाम पर निकली तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा पाप तूने किया है जो विपत्ति तेरी वजह से हम सब की जान लेने पर है। उसने सच सच बोल दिया कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भाग कर आया हूँ, मैं परमेश्वर के कार्य को छोड़ कर आया हूँ। मैं परमेश्वर ने मुझको बोला था कि तू वहाँ जा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ। और उसने बोला देखो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का आत्मा बोलता है मुझे कि जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया है, जिसको परमेश्वर ने अपना अभिषेक मान लिया है, जिसको परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुन लिया है, चाहे तो आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे गरीबी आए, चाहे बीमारी आए, चाहे भूखमरी आए, चाहे अकाल आए, चाहे कोरोना वायरस का डबल लहर भी क्यों ना जाए, परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं। अगर मृत्यु भी उसको आ जाए ना, परमेश्वर उसको मृत्यु से लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अंधकार से अलग किया है, परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है कि तुम परमेश्वर के लिए जाकर फल लेकर आओ। तो इसलिए जिसको परमेश्वर चुन लेता है उसको छोड़ता नहीं है, जिसको परमेश्वर अपना बना लेता है उसको त्यागता नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है कि जब उसने बोला कि ये विपत्ति को लेकर मैं आया हूँ, विपत्ति मेरी वजह से आई है, उसने बोला अब आप एक काम करो, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक डाल दो ताकि मैं मर जाऊं और मैं यहीं पर रह जाऊं। क्योंकि मैंने परमेश्वर को धोखा दिया है, मैंने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना। मैंने क्या किया? उसने बोलता है कि मैं डिसओबीडियंस मतलब अनाज्ञाकारिता की है मैंने। अनाज्ञाकारिता मतलब आज्ञाकारिता होती है, एक अनाज्ञाकारिता होती है जिसको बोलते हैं जो आज्ञा नहीं मानने वाला होता है। उसने बोला कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानी है। लेकिन ये मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मत सोचना कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी है और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आप परमेश्वर ने आपको बुलाया है और अपनी महिमा के लिए चुना है, चाहे आप आज्ञा मानो या ना मानो, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा हटीले हो या परमेश्वर आपसे भी दुगना हटीला है, परमेश्वर आपसे भी दुगना है। अगर आपने सोचा मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, परमेश्वर भी बोलेगा तुझको मैं वहीं लेकर जाऊँगा। अगर तुमने सोचा कि मैं यही नहीं खाऊँगा, परमेश्वर बोलेगा तुम्हें मैं यही खिलाऊँगा। अगर तुमने सोचा कि मैं आज आराधना नहीं करूँगा, परमेश्वर बोलेगा नहीं, तुझे अभी मैं आंसुओं के बल रुला के दिखाऊँगा। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने जो सोचा है परमेश्वर वो करता है, चाहे वो कोई सा भी काम क्यों ना है, चाहे वो कोई सी भी समस्या क्यों ना है। हर एक समस्या का हल यीशु मसीह के पास है, हर एक समस्या का सॉल्यूशन परमेश्वर के पास है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर इन लोगों ने कहाँ पर उस समुद्र की लहरों में, उस समुद्र की धधकती हुई लहरों में जो आसमान तक की ऊंचाई तक उठ रही थी, उसमें ठाकर फेंक दिया। और परमेश्वर ने पहले एक मगरमच्छ मतलब एक मच्छी को, जो बहुत बड़ी मच्छी कहलाती है, उसको वहाँ पर आज्ञा दे रखा था कि तू जा और एक मनुष्य को निकल और उसको जाकर उसी देश में छोड़ के आ जिस देश में मैं उसको भेजने वाला था। और वो नहीं भेजा और नहीं गया वहाँ पर। और तब परमेश्वर ने क्या किया? ऐसा ही किया, उस मछली को भेजा, मछली आई और उसको निगल लिया। और जाकर देखो 3 दिन तक ये भविष्यवक्ता मछली के पेट में रहा, न तो पानी पिया होगा न खाना खाया होगा। उसने सोचा अगर पानी पिएगा कितना गंदा है, खाना सोचा ओ माय गॉड खाना कहाँ से खाऊं। और उसने सोचा होगा अब तो कमकती आली है, उसने सोचा होगा भाई मृत्यु तो मेरे अंदर आ चुकी है। लेकिन उसको नहीं पता था कि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। वो चाहे मगरमच्छ के पेट में डाल दे, चाहे मच्छी के पेट में डाल दे, और चाहे किसी भी अंधकार के गड्ढे में डाल दे परमेश्वर, जब तक परमेश्वर की ओर से मृत्यु नहीं आएगी तब तक मृत्यु आपको टच भी नहीं कर सकती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर देखें हम एक बहुत बड़ा मेरा दोस्त है जिसकी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं उसको बहुत
लाइक करता हूँ उसको, उसकी किताब को पढ़ता हूँ। यहाँ पर जब हम देखते हैं यूसुफ के जीवन को देखते हैं, यूसुफ का जीवन जिसको हम बोलते हैं यूसुफ, क्या बोलेंगे, यूसुफ बोलेंगे या फिर यहोशू, नहीं जोशुआ, यूसुफ शायद जोशुआ और यहोशू, ऐसा ही है। मैं ओके कोई बात नहीं, मैं पढ़ ही लेता हूँ उसको। मैं आपको बताऊँ कि जोशुआ और यूसुफ, जब यहाँ पर न्यायों की किताब हम पढ़ते हैं, न्यायों की किताब और एक्सोडस, निगरमन और जैकब का सन, स्लेव इजिप्ट, जोसेफ, हाँ जोसेफ के जीवन को जब हम देखते हैं, जब मैं जोसेफ के जीवन को देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि जोसेफ का जीवन क्या था, एक नरक के जैसा जीवन था। उसके भाइयों ने उसके जीवन को नरक में डाल रखा था। उसके भाइयों ने उसको हमेशा कोसना, हमेशा उसकी बुराई करना, हमेशा उसको इधर उधर से मारना, हमेशा उसके बारे में योजना बनाना कि इसको ख़त्म कर देना है। क्योंकि एक तो परमेश्वर उसके साथ था और एक उसका बाप उसके साथ था, उसका पिता भी उसके साथ था, उसका परमेश्वर के साथ था। लेकिन ये उसके 10 भाई उसके साथ नहीं थे। ये 10 भाई उसको मारना चाहते थे, उसको मिट्टी में मिलाना चाहते थे और उन्होंने अपना पूरा 100% अपना कार्य किया उसको मारने की कोशिश में, उसको गड्ढे में डाल दिया। लेकिन उनको नहीं पता था कि परमेश्वर गड्ढे में से भी निकालने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उस यूसुफ को गड्ढे में से निकाला, उसी प्रकार से परमेश्वर ने जोना को मछली के पेट में से बाहर निकाला। और जब जोना को परमेश्वर ने मछली के पेट में से बाहर निकाला तब क्या होता है कि वो जाकर उस नगर में चला गया। मतलब इराक और ईरान देश जो आता है ना, ईरान और इराक जो देश है, तो वहाँ पर वो नगर है जिसको बोलते हैं नीनवे। और वो वहाँ पर गया और उसने क्या देखा, परमेश्वर की सामर्थ को। हालेलुया। उसने क्या देखा कि परमेश्वर के छुटकारे को। परमेश्वर ने उसको वहाँ पर छोड़ दिया और फिर परमेश्वर ने उसको बोला अब तू यहाँ प्रचार कर। अब देखो, अब तो उसके क्या बोलते हैं ना कि गले में ढोल डाल देना, क्या बोलते हैं इसको, गले में ढोल डाल देना। अब तो भाई बजाना ही पड़ना है, अब तो बजाना ही पड़ा है। जब गले में सांप रहेगा ना तो इधर जाएगा ना उधर जाएगा, क्या करना है, सीधे खड़े रहने का है। अब यहाँ पर क्या है, मछली इसको 3 दिन तक रखा पानी के अंदर और फिर जाकर चौथे दिन में पानी के बाहर जाकर उसी नगर के सामने उबाल दिया, मतलब उगल दिया उसके मतलब किनारे पर जाकर। और ये जाकर सुरक्षित वहाँ पर रहा और इसने देखा कि हे आसमान के पिता, तू सच में जिंदा खुदावन है, लेकिन मुझे पता है कि तू इसको नष्ट करने वाला है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। परमेश्वर का वचन फिर उसके बाद पहुँचा, जा प्रचार कर, जा लोगों को बचा, जा प्रार्थना कर, जा उनको संदेश सुना। तब योना नबी ने वहाँ प्रचार करना स्टार्ट किया और प्रचार उसने आत्मा और सच्चाई से किया। और देखते उसने 3-4 दिन तक लगातार प्रचार करता गया। पहले दिन तो लोगों ने उस पर ठट्टा किया और दूसरे सोचते हैं ये बेवकूफ़ पता नहीं कहाँ से आ गया प्रचार करने के लिए, इसको किसने भेजा यहाँ पर प्रचार करने के लिए। हमारा धंधा तो बहुत अच्छे चल रहा है, हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छे चल रहा है, चाहे वह कितना भी गंदा काम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं होता। जो गंदा काम करने वाले होते हैं उनको कितना ही वह गंदा काम कर ले, उनको पता नहीं लगता है कि उन्होंने गंदा काम किया कि नहीं किया, उन्होंने किसी की हत्या की या नहीं की, उन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला है। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने प्रचार शुरू किया तो वहाँ पर परमेश्वर का क्या हो गया, अनुग्रह हो गया। परमेश्वर के लोग, जितने भी लोग थे वहाँ के, सब ने अपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। सब ने क्या किया, सच्चा पश्चाताप किया। और सब ने क्या किया, सबने परमेश्वर के दास पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। और उन्होंने क्या किया, मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि उन्होंने क्या किया, अपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। यहाँ पर दूसरी बार परमेश्वर का वचन पहुँचता है योना के पास। तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूँ उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था, 3 दिन की यात्रा का नगर था। मतलब जब आदमी
पैदल चलता है तो 3 दिन तक उसको उस नगर में घूमना पड़ेगा। मतलब 3 दिन में प्रचार, 3 दिन तक उसको प्रचार करना है, जाकर प्रचार करना है, तब जाकर वो क्या समझेगा, परमेश्वर की योजना को समझेगा। और यहाँ पर जब वो उस नगर में प्रचार कर रहा था और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। 40 दिन का समय परमेश्वर नीनवे के लोगों को दे रहा है। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे पास 40 दिन का समय है। हो सकता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्रिय सज्जनों, आपके पास भी 40 दिन का समय है। तो इसलिए इस 40 दिन के समय को वेस्ट मत गवाओ, प्रार्थना में लगे रहो। वचन में क्या पढ़ा है, अब प्रार्थना करो और तो शांति को पाओ, प्रार्थना करो अनंत जीवन पाओ। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। देखो यहाँ पर 5वीं आयत में देखो क्या बढ़िया लिखा है, तब नीनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। यहाँ पर देखा है कि सब ने, चाहे बड़ा था चाहे छोटा था चाहे कोई भी क्यों ना था, सब ने क्या किया, टाट ओढ़ा और प्रचार को सुना और पश्चाताप को किया। टाट ओढ़ना होता है कि ऐसा टाट नहीं ओढ़ता है जिस प्रकार से प्राइमरी स्कूल में टाट मिलते हैं ना वो बछाने वाले, या फिर हमारे घर में अनाज की जो बोरी होती है, जो गट्टा होता है ना, वो अनाज का वो बोरी वाला गट्टा होता है और उसमें उसको ओढ़ा उन्होंने, उसको ओढ़ा, अच्छे कपड़े नहीं, उसको ओढ़ा और जो राख होती है चूल्हे वाली उसके ऊपर बैठ गए और उस राख को अपने ऊपर मलते गए, कहने लगे कि हम परमेश्वर पापी हैं, हमें धो डाल अपने लहू से। आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें भी टाट ओढ़ने की ज़रूरत है, आज हमें भी अपने ऊपर राख डालने की ज़रूरत है, तब परमेश्वर सुनेगा। आज हमें टाट ओढ़ना मतलब परमेश्वर के वचन को ओढ़ना, और वहाँ अपने ऊपर राख को लगा लेना मतलब परमेश्वर के लहू को लगा लेना। आज यीशु के लहू को लगा लीजिए, आज यीशु की सामर्थ को लगा लीजिए ताकि परमेश्वर क्षमा करे। हालेलुया, वो जिंदा खुदावन है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और 40 दिन का प्रचार, वहाँ 40 दिन तक का समय दिया गया। आज परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे पास भी 40 दिन का समय है अपने देश को बचाने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सच्चा तौबा करेंगे तो 40 दिन के अंदर में परमेश्वर हमारे देश को जुगातू कर देगा। आज इस वचन को आप लिख लो, 40 दिन के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि 40 दिन के अंदर में इंडिया की जितनी भी व्यवस्था है सब नॉर्मल होने वाली। यीशु मसीह के नाम में विश्वास करो, यीशु मसीह के नाम में सारा कोरोना वायरस जाएगा, हर एक अंधकार की शक्ति जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है 40 दिन के बीतने से पहले ही परमेश्वर इंडिया के लोगों को 50% से भी नीचे तक रिलैक्स कर देगा और महामारी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा परमेश्वर, क्योंकि 40 दिन का समय है। अगर तौबा सच्चे से करेंगे तो परमेश्वर हो सकता है कि आने वाले 10 दिन में ही परमेश्वर अपने क्रोध को शांत कर दे, आने वाले 10 दिन में परमेश्वर इस महामारी को हमारे जीवन से दूर कर दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तब यह प्रचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राज के ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और 10 तक पढ़ना है। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढंढोरा पिटवा दिया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या पशु कोई भी कुछ भी ना खाए, न वे न पिए और न पानी पीवे। हालेलुया। देखो बोलता है बकरी, बकरा, बछड़ा, बछड़ी, कटड़ा, कटड़ी, जितने भी जानवर है ना तो पानी पिए ना घास खाए, क्या करे, टाट ओढ़े प्रार्थना करे। एक राजा अपने सिंहासन को छोड़कर क्या बोलता है, उसने भी टाट वाले कपड़े पहन लिया, राख बोलता है कि उसने डंडोरा पिटवा दिया, डंडोरा नीनवे के लोगों में पिटवा दिया कि तुम भी क्या करो, पश्चाताप करो, तुम भी क्या करो, तौबा फिराओ, क्योंकि 40 दिन से पहले ही हमें अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है। जो परमेश्वर को खुश कर देगा परमेश्वर उसको बचा लेगा। हालेलुया। पता परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी होता है कि परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी परमेश्वर किसी की वजह से, किसी के परिवार की वजह से, किसी के देश को बचा लेता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है नाश कोई भी नाश ना हो।
और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। जो परमेश्वर कहता है कि जो उपद्रव, जो दुष्ट काम तुम करते हो उससे क्या करे, पश्चाताप करे, उससे क्या करे, मन फिराए और परमेश्वर के पास आए। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। संभव है, संभव का मतलब आकांक्षा है। संभव का मतलब होता है कि हाँ, हो सकता है कि परमेश्वर का क्रोध हमारे नगर से, हमारे देश से, हमारे गांव से, हमारे मोहल्ले से क्या हो जाए, परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाए और वो हमारे देश को चूका तो कर दे और वो हमारे जीवन में अपनी आत्मा को ढेल दे। तब जब यहाँ पर 10वीं आयत पढ़ते हैं, 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिरे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर हम दीन होकर प्रार्थना करेंगे, अगर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देगा। वो हर एक देश से वायरस को ख़त्म कर देगा। वो हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के भाई और बहनों को वेंटिलेटर से तो क्या, कोमा में से भी बाहर निकाल देगा। हालेलुया। क्योंकि वो आसमान का खुदा है, वो आसमान का खुदा है, वो मरोहों का और जिंदों का, वो दोनों का परमेश्वर है। वो दोनों का न्याय आत्मा और सच्चाई से करता है। तो इसलिए अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दे और उसकी महिमा करे। हालेलुया। तो हमारे पास अभी मैं कुछ आयतें आपके लिए पढ़ूँगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और फिर समाप्त करेंगे। होशिया चैप्टर 6 वर्स 1 to 3। होशिया चैप्टर 6 1 to 3। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी भी बांधेगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन भी कहता है, आओ हम यहोवा की ओर फिरे। यहोवा कौन है? यहोवा यीशु नासरी है, यहोवा यीशु मसीह है। आओ हम यीशु मसीह की ओर फिरे कि संभव है, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वह भी चंगा करेगा और उसी ने मारा वही घाव पर पट्टी डालेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है, जिससे भूमि हरी भरी होती है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर बरसात के समान आपके जीवन में आएगा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर बरसात के समान आएगा तो आपके जीवन को परमेश्वर हरा भरा कर देगा। आपके जीवन को परमेश्वर क्या कर देगा? हरा भरा कर देगा। तो इसलिए उस आसमान के खुदा को यत्न से ढूंढे, उस आसमान के खुदा के ज्ञान पाने के लिए अपने बाइबल को उठाकर पढ़े। अगर आप बाइबल को उठाकर नहीं पढ़ेंगे तो आप अपनी आशीषों को खो देंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर मत्ती 9:35 भी पढ़ना चाहता हूँ मैं। हालेलुया। मत्ती 9:35। मेरा फ़ोन बहुत गर्म हो गया है। मत्ती 9:35। हालेलुया। यीशु ने सब नगरों और गाँवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ही है, यीशु मसीह है जो हर बीमारी को, हर दुर्बलता को दूर कर सकता है, बल्कि मनुष्य नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें यीशु मसीह के पास आना चाहिए, इसलिए हमें यीशु की संगति करना चाहिए, इसलिए हमें सच्चा तौबा करना चाहिए, क्योंकि यीशु है जो आसमान का खुदा है, जो सारी सृष्टि का मालिक है। वही हमें सब पाप रोगों से छुड़ाएगा, वही हमें सब अंधकार की शक्तियों से आज़ाद करेगा। तो इसलिए हम लूका 6:9 पढ़ेंगे, 6:19। और सब ने उसे छूना चाहते थे, क्योंकि सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, आज परमेश्वर के वचन में से सामर्थ निकल रही है। रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के वचन में से सामर्थ निकल रही है। और रीबी खाला वशत्ताना वाला खरा वशन नरकतन मन सकरा बाबा, यीशु मसीह के नाम से चंगाई को ले लो, यीशु मसीह के नाम से अभिषेक को ले लो, यीशु मसीह के नाम से अपनी चंगाई को ले लो, क्योंकि उसमें से चंगाई निकलती है।
अगर उसमें से चंगाई निकलती है तो आज उसके वचन में से चंगाई निकल रही है। यीशु मसीह का वचन आपको चंगा कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हॉली गोस्ट फायर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हॉली गोस्ट फायर दोज हु आर वाचिंग अस। जितने लोग देख रहे हैं पवित्र आत्मा छू लीजिए एक जन को। फिलिपियन 4 अध्याय पढ़ेंगे, उसकी 6-7 आयत। फिलिपियन 4 अध्याय नए नियम में। हालेलुया। फिलेमोन और फिलिपियन। हालेलुया। रीबी खाला बशत्तन बरकर बशब्बा। फिलिपियन 4 अध्याय और उसका 6-7-8 पढ़ेंगे, 6-7 पढ़ेंगे बस। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि किसी भी बात की चिंता न करो। आज परमेश्वर का वचन जब परमेश्वर का वचन मूसा इस्राएलियों को जाकर सुनाता था तो इस्राएली गिड़गिड़ाने लग जाते थे। गिड़गिड़ाने मतलब वो कांपने लग जाते थे। परमेश्वर के वचन को सुनने मतलब परमेश्वर के वचन को सुनने से ही में कांपने लग जाते थे। और वचन किससे सुनते थे? एक परमेश्वर के दास से। आज वही वचन परमेश्वर का, ये आज आप परमेश्वर का दास आपके सामने बैठा है। आप इस दास से परमेश्वर के वचन को सुन लीजिए और आप पश्चाताप कर लीजिए। परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो इसलिए अपने सारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सामने क्या करो? उपस्थित करो। परमेश्वर को बता दो, प्रभु आज घर में आटा नहीं है, प्रभु आज घर में बरकत नहीं है, प्रभु आज घर में चंगाई नहीं है, प्रभु आज घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तब परमेश्वर क्या करेगा? आपकी प्रार्थना विनती को सुनेगा और आपके देश को जुगतू करेगा, आपके घर को जुगतू करेगा, आपके परिवार को जुगतू करेगा। आपके परिवार में परमेश्वर अपनी शांति को ढेलेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये लास्ट वचन है हमारे पास जो बोलता है किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि तुम्हें बताने के लिए कि किसी भी बात की चिंता मत करो। जो यहाँ पर सोचता है कि मेरे पास तो बहुत बड़ा कर्जा पड़ा है, मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या पड़ी है, मेरे पास तो बहुत बड़ी बीमारी है, मैं तो खाना भी नहीं खा सकता हूँ, मैं तो खाना भी नहीं खा सकती हूँ, मेरे पास तो गुप्त रोग है, मेरे पास तो ये समस्या है, वो समस्या है, टेंशन है, डिप्रेशन है, छुटकारा नहीं है। आज परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि उद्धार तुम्हारे दिल के अंदर बस चुका है। परमेश्वर का आत्मा आपके दिल को जाकर छू रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई डू प्रे। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा प्रत्येक दिन को छू लीजिए। भाई अनिल के परिवार को छू लीजिए, भाई संदीप के परिवार को छू लीजिए और मेरे परिवार को भी छू लीजिए पिता परमेश्वर। और रीबी खाला बशत्तन वाले खरे बिस्तुनी करवाना सकला बनना तरीबी खाला बशबबा होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारे पास समय है प्रार्थना में जाने का। आप जितनी प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं मैं उनको पढ़कर सुन लूंगा और परमेश्वर भी सुन लेगा और प्रार्थना मैं सबके लिए करूंगा। आप अपनी प्रार्थना अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। रीबी खाला बशंदन बरखना मशकुतु बरे में सबबा लाला खरबशबबा। पवित्र आत्मा एक एक जन को छू लीजिए, पवित्र आत्मा एक एक के परिवार को छू लीजिए, पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में पवित्र आत्मा आप प्रवेश कर, पवित्र आत्मा इनको आज़ाद कर, हॉस्पिटलों से आज़ाद कर, इन्हें आज़ाद कर हॉस्पिटल से। मैं किसी मरीज को देख रहा हूँ, किसी के परिवार का कोई मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है, परमेश्वर का आत्मा उसको वहाँ से आज़ाद करने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वो आज़ाद होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। और रीबी खाला बशंदा रखना हमारा शुक्र वाला विश्वबा। मैं उस मरीज के लिए प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा छू ले उस मरीज को, यीशु मसीह के नाम से आज़ाद करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रीबी खाला बशंदा नमर कता नमस्बा बला खरा बशंदा रखता नमस्बा। पवित्र आत्मा तेरी सामत को चाहते हैं यीशु मसीह, तेरे अभिषेक को चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरा अनुग्रह एक एक भाई बहन के ऊपर उतरने पाए, तेरा पवित्र आत्मा एक एक भाई बहन को छूने पाए। अभी इसी वक्त मेरे भारत देश के लोगों के ऊपर मंडरा, अभी इसी वक्त मेरे भारत देश में चंगा कर, अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह मेरे भारत देश के लोगों को बचा ले प्रभु। उन्हें मूर्ति पूजा के बंधन से बचा ले, उन्हें शैतान के बंधन से बचा ले, उन्हें अंधकार के बंधन से बचा ले। और खुदा
खुदावन यीशु मसीह ने व्यभिचार के बंधन से बचा ले। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, चोरी, जादू टोना, हर एक बंधन को यीशु के लहू के द्वारा मैं तोड़ता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरी स्पायर को रिलीज करता हूँ उनके परिवारों में पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी के बंधन को यीशु के लहू के द्वारा तोड़ता हूँ। हर एक गंदी आत्मा को यीशु तेरे लहू से तोड़ता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक गंदी आत्मा को आज्ञा देता हूँ, हुक्म देता हूँ, उनके परिवारों को छोड़कर, उनके जीवनों को छोड़कर अभी नरक की आग में तुम नाश होने पाओ, अभी नरक की आग से तुम राख बनने पाओ। यीशु की फायर को रिलीज करता हूँ तुम्हारे ऊपर। स्वर्गीय आग तुम्हारे, स्वर्गीय आग इनके ऊपर आ, स्वर्गीय आग इनके परिवारों के जीवन में आ, स्वर्गीय आग इनके परिवारों को जीवन से गंदी आत्माओं को दूर कर। स्वर्गीय आग अपने अभिषेक को ढेल। रीबी खाला बत्ता न खराबाना सिंधु ने किरी बना सकलबा। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, यीशु मसीह की सामर्थ आपको बात कर रही है। और रब्बा खतना वाली शिंदा हमारे खतना सब बाबा, और रूबा खाला विशल्ला खतना में शिंदा बाबा ला खराब सब बाबा। पवित्र आत्मा एक बच्चे को छू रहा है, पवित्र आत्मा एक छोटे से बच्चे को छू रहा है। और रब्बा बखाला विशंदा बना खराबना सब बाबा, ये छोटा सा बच्चा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये आने वाले समय में परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास बनने वाला है। इस बच्चे को, जिस भाई देख रहा हूँ एक बच्चे को, वो परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने वाला है। और रिबी खाला शंदूनी की रिबाना सकला बातूनी रिबाना सब बाबा, और पवित्र आत्मा अभिषेक करेगी एक भाई का। और रिबी खतना बस बबला करब शंदाने मानी खरमाना सकलबा। हालेलुया हालेलुया। और बाबा खतना बाबा, पवित्र आत्मा मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं, जितने मम्मी पापा जितने देख रहे हैं, यीशु मसीह ने अभिषेक कर, पवित्र आत्मा ने छू, पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा ने सामर्थ से भर। इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर, इनके जीवन में सामर्थ के कार्य कर, इनके जीवन में पवित्रता के कार्य कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह इनके जीवन में होने पाए। खुदावन यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी, तेरी आराधना प्रशंसा करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ, अपने भारत देश के सभी बीमारों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनकी बीमारी को दूर कर, उनके दुष्ट आत्माओं से दूर कर, अंधकार की शक्तियों से दूर कर, तेरा अभिषेक उतरने पाए उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह। हर एक भाई बहन को छू पिता परमेश्वर। और रिबी काला बश्ता बाबा, मैं परमेश्वर के हाथों को देख रहा हूँ, परमेश्वर के हाथ भारत देश की ओर आ रहे हैं। रिबी काला बस तूने के लिए भी शाला करा तूने के बस बाबा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने घायल हाथों को बढ़ाकर छू ले मेरे भारत देश को, छू ले मेरे भारत देश को, छू ले मेरे भारत देश को। रब बंडल लाबा कुतुबशा, हर एक देश को छू प्रभु जी। मलेशिया को छू पिता परमेश्वर, सिंगापुर को छू पिता परमेश्वर। सिंगापुर मलेशिया में दोनों में तेरी बेदारी है, पाकिस्तान नेपाल में भी तेरी बेदारी है, चाइना में भी तेरी बेदारी है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तमाम देशों में, सारे अरब देशों में, सारे एशिया में, माइनर में तेरी बेदारी आने पाए। यूरोप में तेरी बेदारी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड में तेरी बेदारी है, कनाडा में तेरी बेदारी, ब्रिटेन में तेरी बेदारी है पिता परमेश्वर, इटली में, अंटार्कटिका में तेरी बेदारी, ताकि लोग उद्धार पा सके प्रभु यीशु मसीह। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में तेरी बेदारी है, अफ्रीका में तेरी बेदारी है, अफ्रीका के देशों में जितने भी अफ्रीका के नीचे के देश है, सब में तेरी बेदारी आए, सब में तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे और चंगाई करे पिता परमेश्वर यीशु मसीह। जितने भाई देख रहे हैं सबको ब्लेस कर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रीबी खाला सिंधु निकरबाना सब बाबा, पवित्र आत्मा ठीक कर इस भाई को, पवित्र आत्मा ठीक कर इस भाई को, पवित्र आत्मा चंगा कर इस भाई को इन द नेम ऑफ जीसस का आई डू प्रे। इस यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, भाग गंदी आत्मा इसके जीवन से, भाग यीशु मसीह के नाम से। और लिबी खाला बशिंदन हमारे खत्म से बाबा, मेरे गांव में प्रभु तेरी बेदारी है, मेरे देश में तेरी बेदारी है, चर्च बनाने में मदद और सहायता कर प्रभु यीशु मसीह। चर्च की कमी घटी जरूरतों को पूरा कर, जमीन लेने में मदद और सहायता कर पिता परमेश्वर। और रीबी खाला बस सहारनपुर में तेरी बेदारी है, यीशु मसीह के नाम से सहारनपुर भी बचाया जाए यीशु मसीह के नाम। उत्तर प्रदेश, जितने भी भारत देश के राज्य, सब में तेरा पवित्र आत्मा करे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करता हूँ, ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम लास्ट प्रार्थना करेंगे, आप सब लोग प्रार्थना करेंगे मेरे साथ। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन में एक रोज रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से हमने अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार से तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें और परीक्षा में ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आपके बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। अब हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक और तमाम कलीसियाओं के साथ सर्वदा तक होती रहे। हम सब कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबको बरकत दे, खुदावन आप सबको आशीष दे।
खुदावन आप सबके बिगड़े हुए काम को बनाए, परमेश्वर आप सबके जीवन में अद्भुत कार्य करे। तो परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर आने वाला है। तो सब तौबा करो, पश्चाताप करो, खुदा के पास रहो, खुदा से प्रार्थना करो, खुदा की इबादत करो, खुदा को प्रसन्न करो, तो वो भी आपको प्रसन्न करेगा, वो भी आपके जीवन में कार्य करेगा, वो भी आपके जीवन को बदलेगा, और वो भी आपके जीवन में अपनी सामर्थ को ढेलेगा। यीशु मसीह के करीब आओ तो यीशु मसीह आपके करीब आएगा। प्रभु कहता है, एक कदम तुम आओ तो प्रभु 10 कदम तुम्हारी ओर आएगा। तो इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। और जितनी भी प्रार्थना निवेदन है, आप चिंता न करें, मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको सबको मिलने वाला है। शक्कत तनबा शिंदर का तनबा, प्रभु कहता है तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुम्हें जल्द मिलने वाला है, यीशु मसीह के वसीले के नाम में। हालेलुया। तो इसलिए अपने आप किसी भी बात की चिंता न करें, चाहे आपकी शादी की समस्या है, चाहे आपके परिवार में समस्या है, चाहे आपके पास फाइनेंशियली, चाहे आप के घर में पैसे नहीं है, चाहे आपके घर में खाना नहीं है, चाहे आपकी जॉब नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको भूखा रहने नहीं देगा। वो आपको खिलाएगा, वो स्वर्ग का भोजन खिलाएगा। परमेश्वर ने इस्राएल को खिलाया तो तुम्हें भी खिलाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। गॉड ब्लेस यू। बाय नेक्स्ट संडे हम जरूर मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप इस पेज को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, ताकि आने वाले प्रचार की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, और आप इस अभिषेक को पाए, आप इस सामर्थ को पाए, आप इस ब्लेसिंग में शामिल होने पाए। धन्यवाद। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। Mm-mm-mm-mm.